जय हिंद साथियों। आज हम लोग 12 क्लास हिंदी के VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्वेश्चन बैंक। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। विद्यालय का संधि विच्छेद है तो विद्यालय के संधि विच्छेद क्या होगा। ए में दिया है विद्या प्लस आलय, और बी में दिया है विद्या प्लस आलय, और सी में दिया विद्या प्लस आलय, और डी में दिया विद्या प्लस आलय। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। सही आंसर होगा बी। ठीक है, बी हमारा सही आंसर है, यानी बी हमारा सही आंसर, यानी कि विद्या प्लस आलय। ठीक है, विद्या प्लस आलय, यानी कि बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कि आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है, तो आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए में दिया गया है घर से बाहर हो जाना, बी में दिया है भला बुरा ना समझना, सी में दिया है बहुत क्रोधित होना, डी में दिया व्यर्थ की बातें करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा यानी सी, यानी कि बहुत क्रोध होना। ठीक है, यानी सी हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं तीसरा प्रश्न देखते हैं। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो ये जो है कहाँ से मैंने ली गई है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि संसायतमा से। ठीक है, यानी कि सी हमारा सही आंसर होगा। चौथा, सूरदास के कवि है, तो सूरदास के जो कवि है कौन है, यानी सूरदास के कवि कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी, यानी कि बी होगा। ठीक है, यानी कि सूरदास। सूरसागर के कवि है, तो सूरसागर के कवि कौन है, सूरदास। देखिए ये एक ट्रिंक से याद रखना है। कौन सा ट्रिंक है, आपको ट्रिंक बतलाते हैं। देखिए सूर सागर के कवि, यानी कि सुर, ये भी सुर से शुरू है, यानी सुर से शुरू है, सुर से, यानी कि सुर सागर के कवि कौन होगा। तो इसका आंसर होगा बी, यानी सूरदास। जो सुर से शुरू होगा उस सूरदास के लिखा हुआ कविता वो होगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न। सिपाही की माँ कहानी की कहानीकार है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा क्या चीज़, यानी कि बी, यानी कि मोहन राकेश, बी। छठा प्रश्न देखते हैं। वैग का वैग का विलोम है, तो वैग का जो विलोम होगा वो होगा बी, यानी कि अवैग। ठीक है, क्या होगा, बी, अवैग। सातवां प्रश्न देखते हैं। नायक का संधि विच्छेद है, तो नायक जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, ए, यानी कि ने प्लस अनक। ठीक है, ने प्लस अनक, यानी ये हमारा सही आंसर। आठवां प्रश्न देखते हैं। बातचीत शीर्षक के निबंधकार है, तो इसका जो निबंधकार कौन है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। देखिए इस वीडियो में 50 क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए वीडियो थोड़ा माने कि तेज चलेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चनंदित में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि क्या होगा, इत, यानी कि इत होगा। 10वां प्रश्न। यह कल का
अंधा मुहावरे का अर्थ है, तो अक्ल का अंधा जो मुहावरे का अर्थ है वह क्या है, तो मूर्ख हो जाना। ठीक है, यानी कि बी हमारा सही आंसर होगा, यानी कि मूर्ख हो जाना। ग्यारह नंबर प्रश्न, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना जो है बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा यानी कि डी, यानी परीक्षा गुरु, यानी कि इसके द्वारा नहीं लिखा गया है, या ये तीन को जो है इसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 12 नंबर, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ, यानी हुआ था, मेरा हुआ होगा। ठीक है, हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी जर्मनी के साथ हुआ था। ठीक है, 13 नंबर, किस अस्पताल में दिनक का निधन आया था, यानी हुआ था। तो इसी का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि विलिंगडन नर्सिंग होम में। ठीक है, 14 देखते हैं, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी होगा, यानी कि उर्वशी, यानी कि वीआई उर्वशी है। ठीक है, उर्वशी होगा। ठीक है, 15 नंबर, कौन सी रचना आज्ञा की नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा डी, यानी तिरिश नहीं है। तिरिश जो है उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तिरिश नहीं है, इसके द्वारा लिखा हुआ। अब देखते हैं, कौन सा निबंध भागत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि नवरात्र, नवरात्र नहीं है। ठीक है, तीन तिनकठिया प्रथा का संबंध है, तो तिनकठिया प्रथा के जो संबंध है वह डी, यानी कि नील से। ठीक है, नील। देखिए, तिलकठिया प्रथा का संबंध है, तो इसका जो सही आंसर होगा डी, यानी नीले से संबंध है। ठीक है, थोड़ा वीडियो तेज भागेंगे, 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, देखिए अभी 17 मैंने क्वेश्चन हुआ है, उसमें 8 मिनट हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा तेज चलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसी कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा बिस्नी की पड़ोसी, तो देखिए बिस्नी की पड़ोसी जो होगा वो होगा कुंती, यानी कुंती जो है बिस्नी की क्या है, पड़ोसी है। ठीक है, यानी सी हमारा सही आंसर होगा, सी होगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा, सी हमारा सही होगा, यानी बिस्नी। कौन सी पुस्तक नावा नामावर सी की है? तो कौन सी पुस्तक है? तो इसका जो आंसर होगा 19 की बी होगा, यानी पृथ्वीराज पृथ्वीराज रासो की भाषा, यानी कि बी। जूठन क्या है? तो जूठन देखिए क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा डी, जूठन जो है आत्मकथा है। मलयज का मूल नाम था, तो मलयज का जो मूल नाम था वह क्या था? इसका जो आंसर होगा बी, यानी कि भारतजी श्रीवास्तव। ठीक है, यानी कि बी।
22 नंबर देखते हैं, तिरिच पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसी होती है। तो देखिए तिरिच पाठ में जो पिताजी की मृत्यु होती है वह होता है क्या, डी, यानी कि मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से, ठीक है, यानी कि डी हमारा सही आंसर होगा। 22 नंबर देखते हैं कि द फास्ट एवं लास्ट फ्रीडम किसकी कितनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, सी होगा, यानी कि जो कृष्ण मूर्ति, सी। जैसी, ठीक है, जैसी रचित पांडवात पांडवात की भाषा क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, तो ए होगा, ए यानी अवधि। अगर जैसी रचित पद्मावत की भाषा है तो देखिए जैसी रचित पद्मावत की भाषा जो है वो अवधि है, यानी ए होगा। 25 नंबर, वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे। तो किस भाव के जो है पद गाते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी होगा, यानी कि दयनीय भाषा, दयनीय, ठीक है, दयनीय भाव की। 26, यानी इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है, यानी तुलसी की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी होगा, ठीक है, यानी कि विनयपत्रिका, ठीक है, यानी डी। कर्णिक का अर्थ होता है, तो कर्णिक का जो अर्थ होता है वह यानी कि क्या होता है, तो विश्वास प्रति, ठीक है, यानी कि डी हमारा सही आंसर होगा। 28 देखते हैं, शिवाजी के पुत्र का नाम था। तो शिवाजी के जो पुत्र के नाम था, ठीक है, यानी शिवाजी के जो पुत्र के नाम था वह क्या नाम था। तो इसका जो आंसर होगा यानी कि बी, यानी कि साहू जी। चलते हैं 29 देखने हैं, प्रसाद जी के पिता का नाम था। तो प्रसाद जी के पिता का जो नाम था वह क्या नाम था। तो यानी कि देवी प्रसाद साहू, यानी बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। देखिए सुभद्रा कुमारी, ठीक है, सुभद्रा कुमारी के चौहान के जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा 16 अगस्त 1904 को जन्म हुआ था इसका, ठीक है, यानी कि ये हमारा सही आंसर होगा। 31 देखते हैं, कौन सी कीर्ति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। तो कौन सा कीर्ति जो है शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। हमें देखिए काम आ गया था तो वीडियो को रोक कर काम करने के लिए नहीं चला गया था, ठीक है। अब वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। 31 देखते हैं कि कौन सी कीर्ति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी होगा, यानी कि भारत इतिहास और संस्कृति नहीं है, यानी कि डी हमारा सही आंसर होगा। कौन सी रचना मुक्तिबोध की है। तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, यानी कि चांद का मुंह मुंह टेढ़ा, ठीक है। चलते हैं 23 नंबर, रसो सरोज किस संधि का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी होगा, ठीक है, यानी कि विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण है।
महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेश्वर के जो संधि विच्छेद होगा वह बी होगा, यानी कि महा प्लस इस। ठीक है, यानी महा जोड़ क्या होगा, यानी इस। 35 नंबर, दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हमारा होगा क्या चीज़, यानी ए, यानी कि व्यंजन संधि की। 36 नंबर देखते हैं, परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, डी, यानी कि दीर्घ संधि की। नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ये, यानी द्विगु समास। देखिए नवग्रह शब्द जिसमें क्या संख्या हो वह क्या होता है, द्विगु, यानी कि नौ, नौ यानी नौ आ रहा, संख्या आ रहा, तो ये क्या होगा, यानी द्विगु समास होगा। अधिकार तत्पुरुष में क्या है? ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा वह बी होगा, यानी कि दूसरा पद का प्रधान होता है। चतुरांतन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा क्या चीज़, ये होगा, यानी कि बहुवीर्य यानी चतुरातन, तो इसका आंसर होगा बी। 40 नंबर देखते हैं, गौरव शून्य शब्द में समास है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह हमारा बी होगा, यानी कि कर्म तत्पुरुष। 41 देखते हैं कि अनुकूल का विलोम होता है, तो अनुकूल के क्या होगा, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ए, अनुकूल के क्या होगा, प्रतिकूल होगा, क्या प्रतिकूल। श्री गणेश का विलोम है, तो श्री गणेश का क्या विलोम, इसका माने कि उल्टा शब्द क्या बनेगा, तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, यानी कि इति श्री। ठीक है, इति श्री हमारा सही आंसर होगा। अपूर्त का विलोम होगा, तो अपूर्त का जो विलोम होगा वह क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, यानी कि मूर्त। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न की मानव का विलोम होगा, तो मानव के जो विलोम यानी उल्टा शब्द होगा वह हमारा क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी, यानी कि दानव। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वारिद का परिवाची क्या है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी होगा, यानी कि बादल। पति का परिवाची नहीं है, तो इसमें जो है पति की परिवाची शब्द कौन नहीं है? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वह हमारा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, सी, यानी कि भारवा। ठीक है, भारवा नहीं है। यमी का परिवाची है, तो यमी का जो परिवाची है वह क्या है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी होगा। ठीक है, यानी बी, यानी सुधा। उड़न छूक होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी होगा। ठीक है, यानी बी, यानी कि संकट देखकर भागना। चलते हैं 49 नंबर,
कतरी काटना का अर्थ है, तो कतरी काटना के जो अर्थ होता है वह क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हमारा डी होगा, यानी कि दूर हटना। ठीक है, दूर हटना। चलते हैं लास्ट प्रश्न देखते हैं। कामकाज में कोरा होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इसका जो सही आंसर होगा वह हमारा होगा डी, यानी कि काम ना जानना। ठीक है, काम ना जानना, यानी डी हमारा सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए तो हमारे अथी को मैंने सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जिससे आपका लाभ यह होगा कि बिहार बोर्ड यानी 12 के सभी प्रकार के विषयों की तैयारी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।